खौफनाक रात का जादू। गांव के किनारे स्थित वीरान हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती हैं, मगर किसी ने भी वहां जाकर हकीकत जानने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन रवि और उसके दोस्त समीर ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दोनों ने रात के ठीक 12 बजे हवेली में जाने का फैसला किया। अंधेरी रात, ठंडी हवा और झींगुरों की आवाज के बीच जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो दरवाजे पर लगी जंग लगी जंजीर अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर बुला रही हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक सड़ा गला फर्नीचर और मकड़ी के जालों से ढका हुआ कमरा दिखा। हवा में अजीब सी नमी और सड़ांध थी। तभी अचानक एक पुरानी घड़ी अपने आप बज उठी। दोनों डर के मारे कांप गए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। वे धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था। तभी झूले पर बैठे किसी की परछाई दिखाई दी। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां?" परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें लाल होकर चमक उठी। अचानक हवा में एक मंत्र गूंजने लगा और पूरी हवेली हिलने लगी। रवि और समीर को समझ नहीं आया कि यह सपना है या हकीकत। तभी परछाई एक खूबसूरत औरत में बदल गई, जिसकी आंखों में गहरा रहस्य था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। वर्षों पहले मेरे पति ने काले जादू की ताकत से अमृता पाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही इसकी भेंट चढ़ गया। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है और मैं उसे मुक्त करने के लिए यही फंसी हूं। तभी हवेली की दीवारों से एक डरावनी परछाई निकली, जो सीधे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी गूंजती हुई आवाज ने पूरे माहौल को कंपा दिया। समीर और रवि के हाथ में जो ताबीज था, वह अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। महिला ने चिल्लाकर कहा, इसे उस आत्मा पर फेंको, जल्दी! रवि ने कांपते हाथों से ताबीज को हवा में उछाल दिया। ताबीज ने जैसे ही परछाई को छुआ, एक तेज चीख सुनाई दी और पूरी हवेली हिलने लगी। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली, तो हवेली पहले जैसी सुनसान थी, लेकिन वह महिला गायब हो चुकी थी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे उन्हें अब जाने की इजाजत मिल गई हो। रवि और समीर दौड़ते हुए बाहर निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली धीरे धीरे धुंध में समाने लगी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अगली सुबह जब वे गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात करने गए, तो सभी हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें पता है, वह हवेली तो पिछले 100 सालों से वहां नहीं है। रवि और समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या उन्होंने जो देखा वह सच था, या यह खौफनाक रात का कोई जादू था?